हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विंड पोएम, जो किसने लिखी है? सुब्रमण्य भारती ने, जिसको ट्रांसलेट किया है तमिल से बाय A.K. रामानुजन ने। स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पॉइंट कह रहा है विंड से कि विंड सॉफ्टली आना, मतलब धीरे से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी विंडो के खिड़कियों को मत तोड़ो, विंडो के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि पेपर्स को बिखराओ मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ की बुक को नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down. You tore the pages of the books. You bought rain again. यहाँ पॉइंट कह रहा है, देखो तुमने क्या किया। किससे? विंड से। ये तुमने इन सब को नीचे फेंक दिया। You threw them all down, यानी तुमने सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया। You tore the pages of the book. तुमने tore मतलब फाड़ दिए हैं बुक के पेजेस। और तुम क्या ले आई हो? तुम रेन ले आई हो, बारिश ले आई हो फिर से। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ पॉइंट कह रहा है कि तुम क्लेवर मतलब चालाक हो बहुत, कि तुम उनका मजाक उड़ाते हो। किनका? वीकलिंग्स मतलब कमज़ोरों का। तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोरों का मजाक बनाती हो। जैसे फ्रिल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। जैसे क्रम्बलिंग मतलब टूटे, कमज़ोर, जो गिरने वाले हो, ऐसी चीज़ें जो कि कमज़ोर हो। कमज़ोर घरों का, कमज़ोर दरवाज़ों का, कमज़ोर राफ्टर्स का, कमज़ोर वुड का। कमज़ोर बॉडी से मतलब है कमज़ोर जो इंसान होते हैं उनका मजाक बनाती हूँ। और कमज़ोर लाइफ का और कमज़ोर दिल वालों का भी तुम मजाक बनाती हो। कौन? विंड। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। यहाँ विनो से मतलब है, अभी दिखाती हूँ विनो। जैसे ये लेडी विनोइंग कर रही है, जो ये हवा चलती है उससे जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे, यानी मजबूत चीज़ें हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और जो हल्की चीज़ें हैं, कमज़ोर चीज़ें हैं, वो एक साइड इकट्ठा हो जाती है। तो विंड गॉड भी ऐसा ही कर रहे हैं कि यहाँ वो छाट रहे हैं। विंड गॉड यहाँ क्या कर रहे हैं? मजबूत और कमज़ोर लोगों को छाट रहे हैं वो, यानी अलग अलग कर रहे हैं, विनोज कर रहे हैं वो यहाँ। यू वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, मतलब वो वैसा नहीं करेगी जैसा तुम उससे कहोगे। किससे? विंड से, यानी विंड से जैसा हम कहेंगे वो कभी भी वैसा नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो मिलके मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, मतलब मजबूती से अपने दरवाज़ों को जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, बॉडी को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, मतलब दिल को भी मजबूत बनाते हैं। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, विंड क्या करती है? जो छोटा सा एक दिया होगा उसमें अगर हम आग लगाएंगे या मोमबत्ती जलाएंगे, कुछ भी जलाएंगे, तो वो उसे बुझा देगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी आग जलती है, जैसे होलिका दहन पे आपने देखा होगा कि जो अगर वहाँ हवा चले तो वो उसको और बढ़ाएगी, उसको ऑक्सीजन देगी, और जिससे वो और भी ज़्यादा फैलेगी और बढ़ेगी। लेकिन जो छोटा सा दिया होगा उसकी आग वो जब भी बुझा देगी। यानी विंड भी उन्हीं का ही साथ देती है जो मजबूत होते हैं। यहाँ क्या कहना चाह रहा है पॉइंट? कि हमेशा मजबूत का ही साथ देती है विंड। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लरिश, ये मैंने आपको बताया कि अगर फायर स्ट्रॉन्ग यानी आग मजबूत होगी तो और उसे बढ़ावा देगी विंड भी। ही इज़ फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप कैसी है? अच्छी है।
वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी तारीफ रोज़ करते हैं। किसकी? विंड की। इस पोएम में हमें मजबूत रहना और फॉर्म रहने की बात कही गई है कि सब लोग किसका साथ देते हैं? ताकतवर का ही। कमज़ोरों का सब मजाक बनाते हैं और उसे और वीक बनाते हैं। इसलिए हमें कैसा हमेशा फर्म और स्ट्रॉन्ग रहना है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।